आप लोग जैसे मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं 8.7 लेक्चर में पेज नेविगेशन को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पेज है, जैसे मैं आज भी 8.7 नंबर जो पेज है इस पे मैं क्लिक करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इस पेज पे हूँ, बट मुझे नेविगेट करना है। मतलब कि नेविगेशन कहने का मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि ये हमारा पावर बीआई डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में हमारी होम बटन है, होम पेज से हम लोग जो है नेविगेट कर पाते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग नेविगेशन सेक्शन बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हो, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कोई एक डिपार्टमेंट है सेल्स का, जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट में एक पेज बनाया हुआ है और आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके उस सेल्स रिपोर्ट पे जाना चाहते हो। यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट पेज बना लिए हैं, डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के। तो मेरा जो पहला डिपार्टमेंट होगा सेल्स होगा और दूसरा डिपार्टमेंट होगा मेरा मार्केटिंग। ओके, तो मेरा दूसरा जो होगा मार्केटिंग होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है दो पेज बना लेंगे। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मैंने जो पेज जो फर्स्ट बनाया है सेल्स का बनाया है कि मुझे एक सेल्स की रिपोर्ट दिखानी है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज बनाया हूँ यहाँ पे मार्केटिंग का। तो आप एज्यूम करके चल सकते हैं कि दो डिपार्टमेंट की आपको रिपोर्ट यहाँ पे दिखानी है। तो इसके लिए आपको हमेशा जो है पेज नेविगेशन बटन को यूज करना होता है, जिसको हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर इस पेज नेविगेशन बटन को कैसे बनाते हैं ये हम लोग वहां पर सीखते हैं, और इसके यूजेस क्या है और किस कंडीशन में इसे यूज किया जाता है ये आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इसे हम लोग पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर बनाकर देखते हैं। आप भी मेरे साथ पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पेज बना लिया है डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 का, डिपार्टमेंट 1 सेल्स का और डिपार्टमेंट 2 मार्केटिंग का। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पे बटन जो है उसको लेते हैं, जहां पर आपको एक नीचे नेविगेटर का सेक्शन दिख रहा है। इस पेज नेविगेटर पर मैं जैसे क्लिक करता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप मुझे जो पेज का एक जो नेविगेशन है ये बनाकर दे देता है, जो आप लोग को मेरे यहाँ पे डैशबोर्ड में भी दिख रहा होगा नीचे। तो आपको इसको अधिकतर जो हम लोग यूज करते हैं जब मल्टीपल पेज पे काम करते हैं, तो इसको हम लोग नीचे फूटर पे जो है प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट 2 में मैं हूँ अभी, तो आप लोग को यहाँ पर दिखाएगा कि डिपार्टमेंट 2 में मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता है कि मैं इस पे क्लिक करूँ और रिस्पॉन्स सीधा ये वर्क करे, उस पेज पे मूव करे, बट ये आपको नेविगेट जो है बता देता है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे एरो ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और नीचे प्लेस कर लेता हूँ, और आपको यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नंबर 2 और डिपार्टमेंट नंबर 1 पेज में भी जाकर दिखा देता हूँ ये किस तरीके से आपको यहाँ पे यूज करना है, कि आपको ये बता पाएगा कि आप 10 पेज पे वर्क कर रहे हो तो आप कौन से नंबर पेज पे यहाँ पर हो। इस तरीके से फूटर की तरह काम करता है। तो आप चलते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एक बार और ले जाके डिपार्टमेंट 2 के अंदर जो है पेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 वाला जो एरो है वो ब्लैक कलर से आपको हाईलाइटेड हो गया है। डिपार्टमेंट 1 में आपका ये ब्लैक कलर से हाईलाइटेड हो गया और 8.7 में आपका यहाँ पे 8.7 जो है हाईलाइटेड हो चुका है। बट पेज नेविगेशन को हम लोग को सीखना है, तो इसके लिए हम लोग बटन से सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक किया, बटन हम लोग पहले बना चुके थे। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है इसे रिसाइज में कर लेता हूँ इस बटन वाली शेप को। तो मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट को ऑन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है इसे टाइप कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेल्स जो है इसे टाइप कर लिया है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे अच्छे तरीके से आप लोग को विजिबल हो पाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेटिंग को सेट कर लेता हूँ, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं बैकग्राउंड के इफेक्ट्स को भी यहाँ पे जो एक्टिवेट कर देता हूँ, जिससे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे जो है विजिबल हो पाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सेल्स आपको विजिबल हो चुका है। इस पे आप जा सकते हैं और ऊपर टाइटल में भी आप ऊपर टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में मान लीजिए मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1 टाइटल जो है दे देता हूँ। तो आपका इस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1 और सेल्स यहाँ पे आ चुका है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे डिपार्टमेंट नंबर 1 वाले पेज पे मुझे जाना है। तो मैं यहाँ जाऊंगा एक्शन पे, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपके पास पेज नेविगेशन का फंक्शन आ जाएगा। इसी एक्शन बटन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नंबर 1 को जो है क्लिक कर दूंगा। और टूल टिप पे जाने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे जो भी चीज हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, तो जब हम लोग कर्सर ले जाते हैं तो ये जो चीजें यहाँ पे दिखती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड जो एक और ऑप्शन है हमारा, उसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर जाकर। तो आप यहाँ पर देखिए, पहले मैं एक आपको फंक्शन बता देता हूँ फिल का। मैं फिल पे जाता हूँ और यहाँ पर नीचे आपके पास ब्राउजर पे क्लिक करने पर यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आता है। आप किसी इसके अंदर भी, आप बटन के अंदर भी इमेज को रख के यहाँ पर भी आप ऑप्शन को यूज कर सकते हो। तो आप इसे समझ चुके होंगे। और उसके अलावा शेडो और ग्लो के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम बटन को जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं जब कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये मार्केटिंग जो है चेंज हो जा रहा है। ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ ये। यहाँ पर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर जो आपको जो स्टाइल है, स्टाइल के अंदर जाना है।
स्टाइल के अंदर जाकर आपको यहाँ पे ऑन ओवर जो है या फिर डिसेबल है उस पर क्लिक करना है। मैंने अभी डिसेबल कर लिया है। इसको आप ऑन ओवर करेंगे तो आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको रिस्पॉन्सिव तरीके से देख पाएंगे। मैं आप लोग को यहाँ पे जो है शेप है इस पे दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे जाना है, और आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप इस तरीके से सेल्स की जगह मार्केटिंग यहाँ पे रिस्पॉन्स देख पाओगे। अब हम लोग एक्शन पे जाते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ठीक है, हमारा जो पेज नेविगेशन है वो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 2 है। इस तरीके से आपका पेज नेविगेशन का जो फंक्शन है वर्क करता है। सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कंट्रोल बटन के साथ हम लोग क्लिक करते हैं डिपार्टमेंट नंबर 2 का जो हमारा मार्केटिंग पेज है, तो हम लोग देखते हैं कि वो वर्क करता है क्या। तो मैं कंट्रोल बटन के साथ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 2 जो हमारा पेज है मार्केटिंग का, उसमें हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्विच कर गए, और डिपार्टमेंट नंबर 1 में भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से स्विच कर गए। सो इस तरह से हमने पेज नेविगेशन के फंक्शन को समझ चुके हैं, और ये बहुत बेसिक सा फंक्शन है, बट आप जब एक रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे पेज नेविगेशन फंक्शन को यूज कर पाएंगे। अब आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर 7.1 के अंदर हम लोग यूज ड्रिल थ्रू फंक्शन भी यूज किए थे, ये भी इसी तरीके का कुछ फंक्शन था, बट आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये जो मैं आपको एक्शन बटन बता रहा हूँ, ये एक्शन बटन आपका जो क्लाइंट है या आपका जो एंड यूजर है, ठीक है, उनको तो पता नहीं होगी कि आपको कहां से जाके करना है। तो आपको ये सारे जो बटन है या नेविगेशन बटन है आपको रिपोर्ट के अंदर देनी होगी, जिससे कि अच्छी तरीके से आपका जो एंड यूजर है उस रिपोर्ट को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाए या उसका डेटा का विजुअलाइजेशन को अच्छी तरीके से देख पाए। तो ये पेज नेविगेशन बटन को हम लोग जो अपना डैशबोर्ड बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर जो है पेज नेविगेशन बटन को यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे पेज नेविगेशन बटन को जो है समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग 8.8 लेक्चर में देखेंगे कि बुक मार्क एक्शन बटन क्या है, और उसके बाद 8.9 में देखेंगे कि ड्रिल थ्रू एक्शन बटन क्या है। लेकिन 8.9 और 8.8 से पहले मेरा सजेशन है आपको कि आप यहाँ पे 7.11 जो फंक्शन है उससे भी देख लीजिएगा। मैंने अलग अलग इसलिए पढ़ाया है क्योंकि एक्शन और नॉर्मल ड्रिल थ्रू पे आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए हम लोग 8.8 लेक्चर में मिलते हैं, जो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो हमारे, यदि आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, या फिर इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।